शुक्रवार को लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, जिसका नतीजा नेताओं के बयानों में भी साफ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के शोलापुर की चुनावी रैली में राहुल गांधी की भाषा के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक वाले लहजे में बात की। राहुल ने कहा कि जैसे ही मैंने देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लगा। उसकी आदत है, जैसे ही उसे डर लगता है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चीन की। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। बीजेपी पहले ही कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान वाले मामले में घेर रही थी। ऐसे में पार्टी को राहुल की भाषा के बहाने एक और मौका मिल गया। राहुल गांधी की भाषा पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। पीएम ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के शहजादे को आए दिन मोदी का अपमान करने में मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। वो नामदार हैं, हम कामदार हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। इधर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर दोनों पार्टियों के अध्यक्षों से जवाब मांगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची थीं। पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी की ओर से बांसवाड़ा में दिए गए बयानों को लेकर चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश में भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन दोनों मामलों में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा से 29 अप्रैल तक जवाब की मांग की है। चुनाव आज तक।